बाजार में भी हम लोग को बहुत कुछ ड्रामा देखने को मिल गया। मतलब आज के दिन शुरुआत तो बाजार में तो लगा था कि चलो भाई रोज की तरह बस पिटाई ही देखने को मिलने वाली, बट सडनली ड्यूरिंग द मार्केट एक जबरदस्त खबर यहाँ पे आ गई एंड उसके बाद आप देख सकते हो बाजार ने एकदम ही यू टर्न ले लिया। ठीक है, उसके बाद वापस गिरावट, थोड़ा वॉलेटिलिटी तो चल ही रही है मार्केट में। सो ऐसी क्या खबर आ गई दोस्तों, तो आप सभी लोगों को बताई है। जैसे कि इस हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो आपको बताया था कि दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमारे सामने आने वाले हैं। उसमें से एक पॉइंट तो आपको बताइए ट्रंप का टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड। ठीक है, उसका इंतजार जारी है, जैसे कि आज नहीं तो कल उससे रिलेटेड डेटा सामने आ ही जाएगा। एंड दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो है न्यू इनकम टैक्स बिल। ठीक है, अब ये जो न्यू इनकम टैक्स बिल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, डीटीसी की अगर बात करें, तो हम कब से सुन रहे हैं कि आएगा 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 करके, बट निर्मला सीतारमण जी ने इस वक्त बोल दिया था 6 महीने पहले भी कि इस वक्त के बजट में हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट सामने रखेंगे। और बजट के दिन भी आपको पता ही होगा कि निर्मला सीतारमण जी ने बात बोली कि एक हफ्ते के भीतर भीतर न्यू इनकम टैक्स बिल आपको पार्लियामेंट में, लोकसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, सो हम लोगों को पता चल गया कि भाई इस हफ्ते, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो नरसों, इससे रिलेटेड हम लोग को अपडेट देखने को मिलेगा। काफी लोग कल भी पूछ रहे थे, उसके पहले भी पूछ रहे थे सर वो न्यू इनकम टैक्स बिल का क्या हुआ। तो जैसे आपको बोला था कि भाई इस हफ्ते कभी भी यहाँ पे इससे रिलेटेड खबर सामने आ सकती है, तो चलिए खबर यहाँ पे सामने आज भी है। ये जो नया इनकम टैक्स बिल है वो हम लोग को कल पार्लियामेंट में सामने यहाँ पे रखा जाएगा। ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो न्यू इनकम टैक्स बिल से रिलेटेड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट टुमारो। ठीक है, तो कल यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन हम लोग को देखने को मिलने वाला है। उसमें आप देख सकते हो 23 चैप्टर्स देखने को मिल रहे हैं, 536 क्लॉजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एंड ये सारी चीजें सोर्सेज के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अगर आपको न्यू इनकम टैक्स बिल देखना है तो आपको गूगल के ऊपर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये देखिए, ये है नया हमारा इनकम टैक्स बिल। ठीक है, 2025। तो अभी ये जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट जो था, ठीक है 1961, उसको टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। बट भाई वेट, ये अभी भी बिल है। ठीक है, तो इसमें फर्क होता है भाई। बिल मतलब अभी भी ये कानून नहीं बना है, हमारे ऊपर लागू नहीं हुआ है। ठीक है, पहले तो कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए था, वो मिल गया। ठीक है, उसके बाद अभी जैसे कि आपको पता है लोकसभा में, संसद में रखा जाएगा, तो कल होने वाला है। तो क्या कल भी ये मतलब पारित हो जाएगा, एक्ट बनेगा? नहीं, उसके बाद वो स्टैंडिंग कमेटी के पास चला जाएगा, फिर वहां पे चर्चा होती हुई देखने को मिलेगी एंड फिर वापस वो हम लोगों को वापस संसद के हिसाब से सारी चीजें होते हुए देखने को मिलेंगी। फिर बाद में ये बिल हटकर ये एक्ट बन जाएगा और जब वो एक्ट बनेगा तब हम कहेंगे कि भाई ये कानून अभी बन चुका है करके। तब तक हम यहाँ पे कह सकते हैं इसमें जो भी चीजें लिखी हुई है, ठीक है, उसमें शायद से बदलाव भी हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि ये अभी तक बिल है तो ये पॉइंट आप लोगों को बताया होना चाहिए। 622 पेज का ये पीडीएफ आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हो, ये देखिए बहुत लंबा है भाई, बहुत कुछ पढ़ना यहाँ पे पड़ेगा। बहुत सारी चीजें चेंज होती हुई देखने को मिल रही है, बेसिक चीजें चेंज होती हुई देखने को मिल रही है, बहुत सारे अपडेट्स बदलते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले तो यहाँ पे बताया जा चुका है कि ये पूरे भारत के ऊपर लागू होगा। ठीक है, देन उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं इसको क्या बोला जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट बोला जाएगा 2025। ठीक है, मे भी लिखा हुआ है। क्यों मे भी लिखा हुआ है कि यस, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि ये बिल है, जैसे ये सारी चीजें पास हो जाएगी, ये एक्ट बन जाएगा, तो फिर ये सारी चीजें हम लोगों को एक्चुअल में अप्लाई होते हुए देखने को मिलेगी। एंड आप देख सकते हो जैसे कि बोला जा रहा है कि ये कब इफेक्टिव हो जाएगा। सो इसकी तारीख भी यहाँ पे लिखी हुई है 1 अप्रैल 2026। अगर प्रॉपरली अगर सारी चीजें फटाफट पास अगर हो जाती है तो 1 अप्रैल 2026, यस 25 नहीं भाई 26 ही। ठीक है, टाइम लगता है सारी चीजों को प्रॉपरली होने के लिए। ठीक है, तो तब से हम लोग को ये सारी चीजें लागू होते हुए देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हैं इतने बड़े हम लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, पुराना भी कानून वैसे ही था, इस वक्त की भी बात करें भाई इनकम टैक्स थोड़ी ना छोटा रह सकता है करके, बट फिर भी कुछ चीजें बोली जा रही है। पहले 6 लाख था, अभी 3 लाख के हिसाब से वर्डिंग यहाँ पे कर दिया जा चुका है। वो सारी चीजें चलती रहती है। देन अगर आप एक ऊपर से फर्स्ट पेज पे ही देख सकते हैं, एक नया चीज आ चुका है, डेफिनेशन टैक्स ईयर आ चुका है। ठीक है, पहले हम देखते थे प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल, बहुत कुछ कंफ्यूजन चलता था। तो कुछ चीजें हम लोग को बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो डेफिनेटली जो भी चीजें हम लोग अभी देखेंगे तो उसके आगे आपको यही देखने को मिलेगा कि सोर्सेस लिखा हुआ है, रिपोर्ट लिखा हुआ है, क्योंकि अभी तक ये एक्ट बना हुआ नहीं है, बट यस बिल तो हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है। सो चलिए इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूं दोस्तों, ये अभी तक हमारे ऊपर लागू नहीं हुआ है, इसमें भी बदलाव किए जा सकते हैं, प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, उसी के लिए तो ये चर्चा करने के लिए तो सदन में रखा जाएगा। सो लेट्स सी आगे क्या होता है करके, बट चलो इंतजार तो खत्म हो गया भाई कि बिल आएगा करके, ये चीजें आएगी करके, तो ये कल हम लोग को देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कांसेप्ट ऑफ टैक्स ईयर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप शब्दावली भी देख सकते हो कैसा लिखा है, द न्यू इनकम टैक्स बिल विल लाइकली इंट्रोड्यूस। ठीक है, द कांसेप्ट ऑफ टैक्स ईयर लाइकली इंट्रोड्यूस की बोला है, अभी इतना रिपीट कर चुका हूं, आपको समझ में आ चुका होगा। सो हम डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं बहुत सारी चीजें अभी हम लोग को बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। अभी हम लोग को क्या देखने को मिलने वाला है, इसमें अभी दो डेफिनेशन यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, एक होगा फाइनेंशियल ईयर एंड दूसरा होगा टैक्स ईयर करके। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जो अभी यहाँ पे चल रहा है करके 1 अप्रैल के हिसाब से अगर हम लोग बात करें 31 मार्च तक, एंड टैक्स ईयर मतलब जो पहले हम लोग को असेसमेंट ईयर के हिसाब से देखने को मिलता था, तो उस हिसाब से अभी हम लोग को चीजें बदलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यस आप चेक कर सकते हैं, नो चेंज इन फाइनेंशियल ईयर, ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था। अभी आप बोलोगे नो चेंज इन फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या, जैसे हम बोलते थे ना कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड खत्म कब होता है 31 मार्च तक। तो बोला गया था कि पहले मतलब रिपोर्ट के जरिए चीजें चलती थी कि इसको कैलेंडर ईयर के हिसाब से किया जाएगा, बट नहीं, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। मतलब ऐसा बोला जा रहा था कि जैसे कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर ऐसा किया जा सकता है, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइनेंशियल ईयर की जो हमारी डेफिनेशन पहले चलती थी वैसे ही चलने वाली है, नो चेंज एट ऑल। तो एटलीस्ट बिल में ये चीज देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रेसिडेंशियल स्टेटस की भी, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है दोस्तों, फिलहाल अगेन अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस कुछ भी बदलने वाला है नहीं। 3 रेसिडेंशियल स्टेटस देखने को मिलते थे, ऑर्डिनरी
करें नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एंड लास्ट रहता था नॉन रेसिडेंट करके। तो यही चीजें अभी फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है। बीच में बोला गया था कि नहीं सिर्फ 2 ही चीजें रखेंगे करके, आपको पता ही होगा, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, बट वो सारी चीजें प्रपोज हम लोग को देखने को मिलती थी। फिलहाल इसमें यही बताया जा रहा है कि ये 3 पॉइंट्स हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें टीडीएस से रिलेटेड एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है, जैसे कि इसको टेबल फॉर्म में अभी यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। सो टीडीएस से रिलेटेड अगर आप चीजों को देखोगे वैसे आपको टेबल के हिसाब से सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी जा चुकी है। यहाँ पे शायद से लिखा हुआ भी था, थोड़ा सा मैंने पढ़ा भी था, यस आप देख सकते हो कि जो क्लॉजेस सिंगल क्लॉज के अंडर ये सारी चीजें अभी हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुकी है एंड सिंपल टेबल फॉर्म के हम लोग हिसाब से हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सो डेफिनेटली ये एक पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है। दैन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो शेयर मार्केट से रिलेटेड क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है तो उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो नो चेंज इन आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन, मतलब 31 जुलाई ये हर साल का हम लोग को आईटीआर फाइलिंग का ऑफिशियल डेडलाइन देखने को मिलता था। बोला गया था कि शायद से इसमें भी कोई बदलाव होगा करके, ठीक है। कुछ चीजों के लिए कंपनीज के लिए अगस्त तक चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पुरानी थी वैसी चीजें है। दैन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे इनकम टैक्स स्लैब की अगर बात करें उसमें भी कोई भी बदलाव नहीं है एंड कैपिटल गेन में भी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो कोई भी बदलाव हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिला है। ये सारी चीजें फिलहाल तो सोर्सेज के जरिए देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पे और भी चीजें बोली जा रही थी, जैसे कि कैपिटल असेट की डेफिनेशन माइट भी चेंज हो जाए, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कैपिटल असेट मतलब हम और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिली थी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म उसका डेफिनेशन चेंज हो जाए। जैसे कि ये भी बातें चल रही थी कि लॉन्ग टर्म अभी कैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे कि इक्विटी के लिए लॉन्ग टर्म तो भाई 1 साल है, ठीक है। सो ऐसा बोला जा रहा था कि नहीं सारे असेट, कुछ कैपिटल मतलब असेट्स रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं तो 2 साल लॉन्ग टर्म होता है, तो ऐसा बोला जा रहा था कि नहीं सबको भाई एक ही दायरे में लाया जाएगा, आइदर 1 साल या फिर 2 साल के हिसाब से। सो ऐसा कुछ भी हम लोग को फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। देन एलटीसीजी एसटीसीजी की बात कर ले तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। कुछ लोग होप लेकर चल रहे थे कि शायद से यहाँ पे कुछ टैक्स में कटौती देखने को मिल जाए वापस, जो 12.5 किया था 10 का 12.5, काफी हो हल्ला मचा हुआ था कि वापस 10 करेंगे करके, तो ऐसा भी कुछ भी हम लोग को देखने को नहीं मिला है। एलटीसीजी जैसा था 12.5 वैसे ही यहाँ पे लगने वाला है, एसटीसीजी भी 20% ही यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलने वाला है। और भी बहुत सारी चीजें उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, अभी थोड़ा मैंने ऊपर से पढ़ा। एसटीटी से रिलेटेड एक चीज देखने को मिल रही है कि शायद से अभी एक्सपेंस क्लेम करने को नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ पॉइंट्स भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अभी और भी क्लैरिटी आना यहाँ पे बाकी बहुत सारी चीजें यहाँ पे होंगी, तो ये पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जो ये सारी बातें हम लोग को देखने को मिल रही है ये कब से लागू होते हुए देखने को मिलेगी, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं 1 अप्रैल 2026 से हो सकती है। अगर प्रॉपर्ली डेडलाइन के हिसाब से सारी चीजें अगर चली तो यहाँ तक हम लोग को वो चीजें देखने को मिल सकती है, ऐसे पॉइंट चल रहे हैं। सो अभी तक अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं, देखिए ड्राफ्ट बोला जा रहा है, ठीक है। ड्राफ्ट बिल है, इसमें क्या पता चला, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 2025, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं पूरे भारत के ऊपर लगेगा एंड इट शैल कम इनटू द फोर्स, अभी जो हम लोगों ने देखा वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, देन एक बात चल रही थी कि एग्रीकल्चर इनकम, इसको लेकर भी काफी चीजें चल रही थी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्लेयर है, सुपरस्टार्स है भाई, ठीक है, जो यहाँ पे क्या करते थे, खुद को फार्मर्स की तरह ट्रीट यहाँ पे करवाते थे। फार्मर के ऊपर आपको बताइए भाई, अगर आप खेती से अगर कोई भी कमाई करते हो सीधा 0 टैक्स, 1 रुपया भी आपको टैक्स देने की जरूरत यहाँ पे है नहीं, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड बातें यहाँ पे चल रही थी कि शायद से कुछ बदलाव होगा कि इतने इतने करोड़ों में, मतलब अगर कोई इंसान अगर कमाता है तो अगर वो फार्मर के डेफिनेशन में आता है तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को उड़ते हुए देखने को मिल चुके हैं, ऐसा कुछ भी पॉइंट हम लोग को बिल में देखने को नहीं मिल रहा है। एग्रीकल्चर इनकम पहले भी एग्जेम्प्ट था, आज भी एग्जेम्प्ट देखने को मिल रहा है, कोई भी उसमें बदलाव होते हुए देखने को नहीं मिला है। देन अगर बात करें आईटीआर फाइलिंग, ऑलरेडी मैं इसको कवर कर चुका हूं, इसमें भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद से डेट बदलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डेट पहले जी थी वही हम लोग को देखने को मिल चुकी है। सो ठीक है दोस्तों, अभी तक जितने भी पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं इसका एक जस्ट मतलब हाईलाइट मैंने आपके सामने रखा है भाई। 600 पेज के हम लोग को बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अभी एक एक चीज सामने आएगी एंड अभी भी जैसे मैंने शुरुआत में कहा भाई ये बिल है, ठीक है। जब ये पूरी तरीके से पास होगा, एक्ट यहाँ पे होगा, तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये चीजें अभी ऑफिशियली लागू होगी करके, ठीक है। तो वो एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। तो चलिए, ज्यादा देर अभी यहाँ पे बचा है नहीं, 24 घंटे से भी कम समय बचा। आप ऐसा भी चाहे तो बोल सकते हो कल के ही दिन ये नया इनकम टैक्स बिल, ड्राफ्ट बिल पार्लियामेंट में हम लोग को पेश होते हुए देखने को मिलने वाला है एंड उसके बाद हम लोग को और भी ज्यादा क्लैरिटी आते हुए देखने को मिलने वाली है। सो जैसे ही हम लोग को ये पॉइंट्स देखने को मिल गए, ठीक है, उसके बाद